जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड मेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेड मेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो वाक्यांश दिया गया है उसके लिए एक शब्द देना है। जैसे वाक्यांश ये है कि आंखों से परे, तो आंखों से परे को एक शब्द में हमें देना है, तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परोक्ष होता है। आंखों से परे को अगर एक शब्द में लिखना है तो उसको हम क्या कहेंगे, परोक्ष कहेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से ही पता है तो आप साथ में कमेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं ए बी सी और डी में, इसमें से हमें शुद्ध वर्तनी को क्या करना है, पहचानना है। तो पहला हम अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर नहीं है, आविष्कार के बारे में देखना है। तो हमारा ऑप्शन अगर बी देख रहे हैं तो ये आविष्कार जो है ये सही है, तो इसके मतलब सी और डी भी क्या होगा, गलत ही होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, आविष्कार। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो रेखांकित अंश को प्रतिस्थापन करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो रेखांकित अंश यहाँ नहीं दिया था, तो यहाँ हम दे रहे हैं जड़ते हो को हमें क्या करना है, सही विकल्प में चयन करना है। तो अपना दोष दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, तो ये जड़ते हो रेखांकित अंश है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ने दे रहा है कि फोड़ते हो, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है करते हो, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपना दोष दूसरों के सिर क्या हो जाता है, मढ़ते हो। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मढ़ते हो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो विलोम है अंधकार का, हमें चुनना है विलोम शब्द। तो अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश। प्रकाश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंधकार का विलोम। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, रंक है। तो जो ये दिया गया शब्द है रंक का, इसका समानार्थी शब्द हमें चुनना है। तो रंक का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, दरिद्र होता है। रंक का समानार्थी शब्द क्या होता है, दरिद्र। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, समय व्यर्थ खोना। समय व्यर्थ खोना यही होता है भाड़ झोंकने मुहावरे का सही अर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, उसके पास डैश धन है, उसके पास डैश धन है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त। उसके पास पर्याप्त धन है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान दिया है वहाँ उसकी जगह पर क्या भरा जाएगा, पर्याप्त। तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सशस्त्र प्रहरी डैश की रक्षा कर रहे थे। तो सशस्त्र प्रहरी जो थे वो किसकी रक्षा कर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ क्या भरा जाएगा, ऑप्शन डी, कोस। कोस की रक्षा, सशस्त्र प्रहरी कोस की रक्षा कर रहे थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरों का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है ना। तो ये जो मुहावरा दिया गया है मुट्ठी गर्म करना, इसका उपयुक्त अर्थ इन विकल्प में से कोई एक है, तो उसको हमें ढूंढना है। तो मुट्ठी गर्म करना का मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। आप लोग सुने होंगे कि मुट्ठी गर्म करो, तो उसका मतलब होता है क्या, कई बार फिल्मों में दिखाया भी गया है। तो रिश्वत देना, मुट्ठी गर्म करने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, रिश्वत देना। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि को डैश से सुरक्षित रहते हैं। तो किससे सुरक्षित रहते हैं, तो सहायता। यह हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सहायता। भाषा में अभिव्यक्ति विचार जो होते हैं वो लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं, है ना। तो अगर पूरा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाषा में अभिव्यक्ति विचार
किसकी सहायता से सुरक्षित रहते हैं? तो लिप की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो सरस्वती जो है इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मी। सरस्वती को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका समानार्थी क्या हो जाएगा? ब्रह्मी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हास का विलोम शब्द होगा। तो हास का विलोम शब्द क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रुदन। रुदन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हास का विलोम शब्द। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। और हिंदी के अब रेगुलर हिंदी के भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, है ना। जीके जीएस के भी क्वेश्चन तो इस चैनल पे आपको मिल ही रहे थे। अब हिंदी के भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे हर रोज, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसी लगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, है ना। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, है ना। अब इसमें से हमें देखना है कि कहाँ त्रुटि हुई है। अगर कोई त्रुटि नहीं होगी तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? ये जो 4 दिया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, तो मैंने 1 वर्ष तक, ये तो सही है। उनकी प्रतीक्षा ये भी सही है। देखी मुझे यही गलत लग रहा है ना। तो ये जो ऑप्शन 3 जो यहाँ दिया हुआ है, ये 3 कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है। तो इसके मतलब ऑप्शन बी जो हो जाएगा 3 वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा, तो ये दोनों तो सही हैं, लेकिन देखिए ये 3 वाला है यही गलत है ना। तो ये 3 वाला ऑप्शन में कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी में है। तो इसके मतलब यही क्या हो जाएगा? 3 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देखी नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो अंश को प्रतिस्थापित, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित अंश तो नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। तो कहाँ पर होता है? आकांक्षा पर। आकांक्षा पर आपका रेखांकित अंश है। तो आकांक्षा को की जगह पर हमें क्या करना है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है ना। तो मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो ये कोई बोलता है भाई कि मैं आपके सुखी जीवन की क्या करता हूँ? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कामना करता हूं, है ना। जब भी कोई आपको आशीर्वाद देता है या फिर आपको गुड लक कहता है तो कहता है कि मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। तो ये हमारा कामना राइट आंसर हो जाएगा। आकांक्षा की जगह पर क्या होना चाहिए था? कामना होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिसका भोग करना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो वाक्यांश क्या है? जिसका भोग करना उचित हो, तो इसका एक शब्द में लिखना है। जिसका भोग करना उचित हो, इसका एक शब्द में क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भोग्य। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? भोग्य कहेंगे। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब यहाँ पर वाक्यांश क्या है? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला। तो ये इसका एक शब्द क्या होगा? ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाले का एक शब्द क्या होगा? तो हम ऑप्शन ए अनौपचारिक, ये नहीं होगा। उल्लेखनीय, ये भी नहीं होगा। औपचारिक, औपचारिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, औपचारिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। तो गीदड़ भभकी मुहावरे का अगर अर्थ देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? झूठी धमकी देना, है ना। कहते हैं कि गीदड़ भभकी मत दो हमें, मतलब झूठी धमकी ना दो, है ना। तो गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? झूठी धमकी हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें, है ना। तो रिक्त स्थान हमें भरना है और उसके लिए उपयुक्त चयन करना है हमें, जो ऑप्शन में दिए हैं। तो दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो, है ना। तो हमें जो दिया है क्वेश्चन कह रहा है कि दुकान से 2 किलो मिठाई डैश लो। तो अब क्या किया जाता है? मांग लो? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। भर लो? ये भी गलत हो जाएगा। खरीद लो? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा, है ना। तो दुकान से भाई 2 किलो मिठाई क्या करेंगे? खरीदेंगे ही ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी खरीद लो सही हो जाएगा, है ना। पर्याप्त है, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सम्मुख का विलोम शब्द होगा। तो सम्मुख का विलोम शब्द, सम्मुख का उल्टा, है ना। सम्मुख का मतलब होता है समान। तो इसका सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विमुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमुख हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से हम देखेंगे कि कौन सा सही वर्तनी है। तो ये क्या है? तात्कालिक का वर्तनी दिया है,
तो तात्कालिक तो ये हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तत्कालिक लिखा हुआ ये नहीं होगा, तत्कालिक लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, तत्कालिक लिखा हुआ ये भी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और हर रोज़ हिंदी के वीडियो पाने के लिए जीके जीएस के वीडियो तो इस चैनल पर मिल ही रहे थे, लेकिन अब हिंदी के भी वीडियो रोज़ मिलेंगे आप लोगों को सीआरपीएफ ट्रेड मेंस के लिए, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, संबंधित प्रश्नों में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो यहाँ जो हमें गद्यांश दिया हुआ है इसमें से कुछ शब्द जो हैं बीच बीच में से हटा दिए गए हैं, तो हमें जो क्वेश्चन दिए हैं, विकल्प दिए हैं, उन्हीं विकल्पों में से सही शब्द को क्या करना है, चयन करके यहाँ पर भरना है ना। तो हम पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से कि चिकित्सा डैश के क्षेत्र में काफ़ी डैश हुई है, अनेक डैश बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उससे डैश को सुंदर और डैश बना दिया है ना। तो अब इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया, गद्यांश दिया है, गद्यांश को भी देखेंगे और हम क्वेश्चन को भी देखेंगे, है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन, गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो एक कहाँ पर है गद्यांश, यहाँ दिया हुआ है, चिकित्सा यहाँ पर दिया हुआ है, चिकित्सा डैश के क्षेत्र में काफ़ी, है ना। तो हमें अब इसी में विकल्प में से ढूंढना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा गद्यांश एक की जगह पर, है ना। तो चिकित्सा डैश के क्षेत्र में काफ़ी, तो यहाँ संगीत, कला, विज्ञान, है ना। तो संगीत तो होगा नहीं, है ना, ये हमारा क्या, संगीत तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी, संगीत, चिकित्सा संगीत के क्षेत्र में काफ़ी, तो ये होगा नहीं। अगर चिकित्सा के बाद कला देखें तो ये भी नहीं होगा, चिकित्सा कला के क्षेत्र में काफ़ी, ये भी नहीं होगा। चिकित्सा जो होगा विज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, है ना, क्योंकि चिकित्सा जो है ये विज्ञान से ही संबंधित है ना। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ दिया हुआ है, ए में यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ जो होगा वो विज्ञान हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर भी गद्यांश को भी और हम क्वेश्चंस को भी दोनों को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो अब चिकित्सा यहाँ क्या भरा गया था, तो भरा गया था विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी। अब यहाँ डैश हुई है, तो क्या हुई है, अब देखेंगे भाई, विषमता हुई है, ये गलत हो जाएगा, प्रगति हुई है, क्या हुई है, प्रगति हुई है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, ये क्वेश्चन ये यहाँ पर क्या हो, सटीक बैठ रहा है ना। भ्रमणशील हुई, ये भी गलत हो जाएगा, गिरावट हुई है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रगति हुई है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ गद्यांश भी देखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी देखेंगे, है ना। तो गद्यांश रिक्त स्थानों के 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम गद्यांश 3 कहाँ है, अनेक डैश बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। तो अनेक के बाद कौन सा चीज भरा जाएगा जिससे बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, सटीक बैठे, है ना। तो अनेक आसान, ये तो नहीं होगा भाई, अनेक आसान बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा, आसान जब रहेगा तो उसके छुटकारे की जरूरत है। और अनेक सरल, ये भी नहीं होगा। अनेक आकर्षक, बीमारियां कभी आकर्षक ही नहीं होती है ना। तो अनेक जानलेवा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि तो यहाँ गद्यांश क्या कह रहा है 24वें वाले में, तो कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थानों 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो अब यहाँ उपयुक्त शब्द हम देख लेते हैं, 4 में क्या भरा जाएगा विकल्प में से, है ना। तो हम शुरू से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चिकित्सा वो पहले में भरा गया था, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी, यहाँ क्या भरा गया था, प्रगति हुई, और अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, उसने डैश को सुंदर, है ना, तो उसने किसको सुंदर बना दिया, है ना, डॉक्टर को, ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर को कहे सुंदर बनाएगा भाई, है ना। कर्मचारी को भी सुंदर नहीं बनाएगा, अस्पताल को भी नहीं बनाएगा, है ना, क्योंकि भाई जब जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिलने लगा है तो उसने किसको बनाया सुंदर, तो जीवन को सुंदर बनाने, है भाई, जीवन को सुंदर बनाएगा ना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो यहाँ उसने जीवन को सुंदर और डैश बना दिया, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन आखिरी है जिसको हम देख लेते हैं, इसी तरीके से आपको भरना है ना। तो यहाँ कह रहा है आखिरी क्वेश्चन में, गद्यांश के रिक्त स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा 5वें स्थान के लिए, है ना। जो गद्यांश दिया हो उसके रिक्त स्थान 5वें में जो दिया है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, है ना। तो हम शुरू से एक बार फिर पढ़ लेते हैं। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है, उसने जीवन को सुंदर और क्या बना दिया है, छोटा बनाएगा भाई, नहीं, जब छुटकारा मिल जाएगा तो छोटा क्या होगा, लघु, ये भी गलत हो जाएगा। कल्पनाशील, ये भी गलत हो जाएगा। दीर्घ बना देगा, है ना, तो क्या बना देगा, दीर्घ बना दिया। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा,
दीर्घ बना दिया। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन के भरने होंगे, है ना। और आशा करते हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन से, इस वीडियो से कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे, है ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन 25 में से सही हुए हैं, है ना। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और जीके जीएस के हिंदी के भी यहाँ वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।